नमस्कार। मैं आपका सेवक रोशन रतूड़ी आपके बीच में काफ़ी दिन के बाद फेसबुक लाइव आया हूं। जैसे कि आपको पता है कि प्रमोद चमोली जिनकी की 8 नवंबर को शहंशाह इंडियन कॉफ़ी शॉप में चाइना में डेथ हो गई थी, तो लगातार उनके परिवार के साथ जुड़ा रहा। लगातार उनके परिवार के साथ में उनके पिताजी श्री मोहनलाल जो है चमोली जी, और अमित रानाकोटी जी, दीपक चमोली और अंकित चमोली। जब आपको बहुत सारी चीज़ें आपके जानकारी में लाना चाहता हूँ, तमाम उत्तराखंड के लोगों की जानकारी में आना बहुत जरूरी है। वैसे तो दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है, यहाँ पे लोग सच बोलने वाले लोग नहीं हैं। सच लोग छुपाते हैं और सच को बताने में लोगों को तकलीफ होती है। एक मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि हमें किसी विधायक नेता की जरूरत नहीं इस काम के लिए। मैं अकेला बहुत हूं, बस मेरे पास 2 करोड़ लोगों का जनता का आशीर्वाद है, मेरे लिए बहुत है। न मुझे किसी मुख्यमंत्री की मदद की जरूरत पड़ती है इस काम में, ना ही मुझे किसी विधायक की जरूरत पड़ती है, ना ही मुझे किसी की जरूरत पड़ती है। कुछ पेपर वर्क होते हैं जिसमें कि इंडियन एम्बेसी की फॉर्मेलिटीज होती है, बस दैट्स इट, जिसके लिए वो रखी जाती है। बाकी कोई भी आदमी किसी डेड बॉडी के लिए कोई भी सरकार 10 पैसा खर्च नहीं करती है। बहुत से लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। आप ये प्रमोद चमोली का फाइल पूरी तैयार है, किसी ने नहीं बताया होगा आपको, ना उनके पिताजी बताएंगे, ना आपको कोई बताएगा। ये देख सकते हैं आप प्रमोद चमोली, मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। फिर मैंने इसको क्या किया, मैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। एक मिनट। प्रमोद चमोली जो एक बहुत ही गरीब परिवार से आता है, जिसके पिताजी मजदूरी करते हैं, जिनकी कोई पेंशन नहीं है, जिसके लिए मैं हमेशा लड़ता हूं। प्रमोद चमोली जो है पिछले 2 साल से शहंशाह इंडियन कॉफी शॉप चाइना में काम करता था। उसकी कुछ तबीयत खराब थी, पहले से भी कुछ तबीयत खराब थी, लेकिन वो इस दौरान जो है चाइना चले जाता है। वहां काम करता है वो एक हैदराबादी मालिक जिसका नाम है अशोक अमनानी, उनकी पत्नी का नाम है लीमा और उनकी 2 बेटियां। ओके, उनका रेस्टोरेंट नहीं चलता, उनका बिजनेस नहीं चलता है, उनका बैंक करप्ट हो जाता है, उनके पास कोई पैसे नहीं होते, कोई सैलरी नहीं, कोई तनख्वाह भी नहीं दी गई इस व्यक्ति को। तो पिछले जब बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई प्रमोद चमोली की, उसके फेफड़ों में लंग्स में पानी घुस गया, तो लंग्स में पानी घुसने के कारण वो प्रॉपर तरीके से ब्रीथ नहीं ले पाया, सांस नहीं ले पा रहा था, जिस कारण से उसकी वहां पे डेथ हो गई। और जो मालिक है उन्होंने उनका 8 तारीख को जो हिसाब किताब था, सैलरी था, पूरा किया। और उन्होंने जो इसका जो है टिकट भी बना दिया था। 11 तारीख को प्रमोद चमोली ने भारत आना था। 11 तारीख को प्रमोद चमोली ने भारत आना था। ये है प्रमोद चमोली का 11 तारीख का टिकट, ये वाला। ओके, ये 11 तारीख का टिकट है जिसमें उसने आना था। लेकिन बदकिस्मती देखिए, बेचारे के बीच में डेथ हो गई। इकलौता लड़का है, 2 बहनें हैं, बुजुर्ग पिताजी है। इनके साथ में फिर इनके परिवार ने मेरे से कांटेक्ट किया। सबसे पहले मेरे पास कांटेक्ट किया सीताराम रानाकोटी जी ने। सबसे पहले सीताराम रानाकोटी जी ने मेरे साथ कांटेक्ट किया 9 नवंबर को। 9 नवंबर को सीताराम रानाकोटी जी ने मुझसे बात किया। देखिए, सच्चाई पता होनी चाहिए आपको। उसका नंबर अमित राणाकोटी हमारी जात बिरादरी का था। एक भाई उसका साला हुआ खत्म हो गया। 16 तारीख को उसकी शादी थी, 16 को, और चाइना में खत्म हो गया। तो उसकी डेड बॉडी को देखना, जरा लाने का प्रयास करना। ये देखिए, आप सुनिए आप। और ये सुनने में आ रहा है कि उसके मालिक ने उसे मारा है, तब जाकर उसकी डेथ हुई है चाइना में। या सुनने में आया था कि मालिक ने मारा, लेकिन मालिक ने नहीं मारा है, लेकिन इसकी तबीयत खराब थी। और ये पिछले कुछ समय से आयुर्वेदिक दवाइयां खा रहा था, आयुर्वेदिक दवाइयां। बाद में जब इसकी डेथ हो जाती है तो वहां पे चाइना पुलिस आती है। चाइना पुलिस जो आयुर्वेदिक दवाइयां सब कुछ अपने जब्त कर लेती है, अपने साथ लेके चले जाती है। ओके, इसका जो कॉफी शॉप है वो नहीं चलता था, उसका बैंक करप्ट हो गया, पैसे नहीं है, सैलरी नहीं है, कुछ नहीं। इसकी कोई जानकारी आपको नहीं दे रहा है। लेकिन बहरहाल 8 नवंबर को प्रमोद चमोली जी की चाइना में डेथ हो जाती है। बहुत गरीब परिवार का लड़का है, बहुत अच्छा लड़का, लेकिन उसकी पहले से कुछ तबीयत खराब भी चल रही थी, लेकिन कुछ दवाइयां खाता था। इसी दौरान जब 8 नवंबर को प्रमोद चमोली जी की डेथ हो जाती है, उसके बाद मुझे 9 नवंबर को सीताराम रानाकोटी जी मुझे मैसेज किए कि हमें आपकी मदद की जरूरत है। फिर 10 तारीख की सुबह अर्ली मॉर्निंग में मुझे जो है अमित रानाकोटी जी और अंकित चमोली, जो कि इनके चाचा का लड़का है। किनके चाचा का? प्रमोद चमोली, अंकित चमोली, जो 29 साल का है, जिसका नाम मैंने डेड बॉडी लाने के लिए उधर दिया हुआ है।
चाइना में कि भाई डेड बॉडी रिसीवर पर्सन अंकित चमोली होगा। मेरे साथ ये मैं इनके साथ बॉट टीम पे 1.5 घंटे बात करता हूं, 1.5 घंटे बाद। जो दीपक चमोली जी बोल रहे थे वहां जाके कुछ लोग, उन्होंने वीडियो एक वायरल हो रहा था जिससे मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे थे, उसमें से इन्होंने मेरे वीडियो को भी कट किया जिसमें दीपक चमोली ने कहा कि हम जो है रोसर रतूड़ी। मेरे पास पूरे रिकॉर्डेड है, जितने लोग चाहे 1 घंटे बात करें, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि लोग बड़े चालू हैं, अपने काम निकालने के लिए मेरे पैर छू सकते हैं, अपने काम निकालने के लिए। आपको पता है, आपको बता रहा हूं मैं, लेकिन किसी ने नहीं बोला। लेकिन इनके पिताजी से पूछो, इनके घर में पूछो, सोचिए आप। लेकिन यहां भी इन्होंने राजनीति करने की कोशिश की कुछ नेताओं ने, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई वन मंत्री हो, चाहे कुछ हो। मैं अभी आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, मैं बोलना नहीं चाहता हूं पहले, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ये सारे पेपर दीपक चमोली से रिलेटेड है। ये सारे पेपर जितने, आप एक पेपर में आपको दिखा सकता हूं। ये फॉर्म भी मैंने भर के दिया, उनके परिवार को भी फॉर्म मैंने भर के दिया। ये फॉर्म भी मैंने उनके परिवार को भर के दिया, क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं, उनके घर में कोई तरह हो सकता है शिक्षित ना हो, या कोई पहाड़ में रहते, उनके बुजुर्ग पापा हैं, बुजुर्ग पापा है, वो भर नहीं सकते। तो मैंने अपने ऑफिस से फॉर्म भर के दिया, सब कुछ करके दिया उनको। उन्होंने प्रिंट आउट किया, सिर्फ प्रिंट आउट करा। और श्री मोहनलाल जी जो चमोली जी हैं, उनके, ये मोहनलाल चमोली जी देखिए आप, या आपको दिखा रहा हूं, मोहनलाल चमोली जी ने साइन करे, वो पेपर मुझे भेजा। ओके सर, आप लोगों को जो जानकारी नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को क्या, नेताओं के चमचे, सरकार के चमचे हैं, लेकिन मुझे फिर आखिर में बताना पड़ा। काफी लोगों ने मुझे कहा भाई जी आप अपनी बात रखें। ये मेरे नाम की पावर ऑफ अटॉर्नी, ये मेरे नाम की पावर ऑफ अटॉर्नी आप देख सकते हैं इसमें, ये मेरे नाम से बनी हुई है। यहाँ पे रोसर रतूड़ी गोविंद राम ये लिखा हुआ है सारा इसमें, आप यहाँ पे देखिए, रोसर रतूड़ी गोविंद राम ये सब लिखा हुआ है, मेरे पापा का नाम। और ये उनका, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये उनका शहंशाह जो उनका रेस्टोरेंट में काम करता था, देखिए ये वाला, सॉरी, ये शहंशाह इंडियन कॉफी शॉप के नाम से पूरा एड्रेस इसमें है। देखिए आप, ये देखिए एक पेपर, ये उनका पासपोर्ट कॉपी है, देखिए प्रमोद का। ये आप देखिए उसका वीजा कॉपी, चाइना का वीजा कॉपी, ये उसका, देखिए आप, आपके सामने सब चीज आपको दिखाऊंगा एक एक करके। आप देखिए इसमें, ये देखिए यहाँ पे, ये आधार कार्ड, सब चीज मेरे पास है, ये आप देखिए। लेकिन बीच में कुछ उनकी पत्नी, और पता चला कि उनका जो मालिक है उसके ऊपर कुछ और भी केसेस हैं, काफी सारी चीजें हैं उस मालिक के ऊपर। अशोक अमनानी, जो पिछली बार भी कोई गणेश नाम का लड़का काम करता था, उसकी 6 महीने से सैलरी नहीं दी है। एक और लड़का था, उसको 4 महीने की सैलरी नहीं दी है। लेकिन जो भैया थे प्रमोद चमोली जी, हमारे टिहरी गढ़वाल के रहने वाले, इनका जो है 8 तारीख को हिसाब किताब किया गया। जो भी पैसे इनको मिले वो बैंक में गए, किसको दिए, कहाँ गए, घर भेजे नहीं भेजे, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। लेकिन मैं आप लोगों की जानकारी में बता देना चाहता हूं, ये केस सबसे पहले मेरे पास आया है। और इसमें जो दीपक चमोली जी हैं, उन्होंने मुझे कहा, ये मेरे से बात कर रहे थे, दीपक चमोली जो आपने एक छोटा सा कोई टीवी वाले जो होते हैं, वो पोर्टल टीवी वाले वहां पे पहुंचे हैं, तो यही दीपक चमोली जी, अंकित चमोली जी, इनके पिताजी मोहनलाल जी, और जो अमित राणाकोटी जी हैं, जो सीताराम राणाकोटी की फैमिली मेंबर हैं, इन लोगों ने मेरे साथ 1.5 घंटे, 1-1 घंटे मेरे साथ बोटिंग पे बात करी है। कितनी एनर्जी देनी पड़ती है। और इन्होंने मुझे कहा कि हम एक बार जाते हैं मुख्यमंत्री पे, मदद करता है कि नहीं। मैंने कहा कोई किसी की मदद नहीं करता, उनको ABCD भी नहीं पता इस काम से। मैं हमेशा जनता को ये जागरूक करने की कोशिश करता हूं कि तुम बिना विधायक के इस काम की बात कर रहा हूं। ऐसे काम के मामले में ना किसी विधायक की जरूरत पड़ती है, ना मुझे किसी मुख्यमंत्री की जरूरत पड़ती है, ना मुझे किसी राज्य मंत्री की जरूरत पड़ती है, ना मुझे किसी राज्यसभा सांसद की मदद पड़ती है, ना सांसद की जरूरत पड़ती है। इस मामले में, ऐसे मामले में अगर विधायकों को काम करना तो अपने क्षेत्र में काम करें। अगर किसी में अगर बहुत दम है तो मोहनलाल चमोली जो 55 साल के हैं, उनकी पेंशन दे लगा दो। विधवा महिलाओं की, मुख्यमंत्री को किसी को काम करना है तो विधवा महिलाओं की पेंशन लगा दो। इसके बुजुर्ग पिताजी जो इनका आगे पीछे अब कोई नहीं रहा, पत्नी भी नहीं है, अब अकेले आदमी है, एक सहारा था बुढ़ापे का, वो भी चले गया, प्रमोद चमोली। अगर फिर बोलेंगे, ऐसा बोलता है, अगर किसी में वाक्य में कोई दम है तो इस परिवार के बुजुर्ग आदमी की 10,000 रुपये पेंशन लगा दो, मैंने की लगा दो इसको। तो मैंने इनको बोला था, दीपक चमोली जी ने बोला कि एक बार मैं जाता हूं उधर, देखता हूं मुख्यमंत्री जी मदद करें। कोई मदद नहीं करता भाई, कोई नहीं करता।
एक स्वास्थ्य मंत्री अगर किसी को लेटर लिखता मुख्यमंत्री को, लोग नहीं देखते हैं। मेरे लिए इस काम में किसी भी मंत्री की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास केस आया है, मुझे किसी मंत्री की जरूरत नहीं है, ना विधायक की जरूरत है। इस मामले की बात कर रहा हूं। विधायकों की जरूरत है, सड़कें बनाएं, रोजगार की सुविधाएं, गरीब लोगों के लिए पेंशन सुविधा करें। मुख्यमंत्री की जरूरत है तो सड़कों का निर्माण करें, अच्छे स्कूल बनाए, अच्छे हॉस्पिटल बनाए, बेरोजगारी को दूर करे, लोगों को रोजगार दे, चाहे किसी भी पार्टी का हो। लेकिन जहां पे मृतक का मामला है, किसी भी देश का मामला हो, मुझे मुख्यमंत्री नेताओं की किसी की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें होती है इंडियन एम्बेसी की, इंडियन एम्बेसी इन्वॉल्व रहती है, उनको सिर्फ कुछ पेपर स्टैम्प करना पड़ता है। इंडियन एम्बेसी कहीं नहीं जाती है, अपने ऑफिस से बाहर नहीं जाती इंडियन एम्बेसी। फॉर योर का इन्फॉर्मेशन, सबको बता रहा हूं। हम जैसे लोग जाते हैं धूप में, पसीने में, इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट, डेथ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, डेथ सर्टिफिकेट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कहां से कार्गो से लेके जाना है, कस्टम डिपार्ट से क्लियर कराना है, ओरिजिनल कॉपी डेथ सर्टिफिकेट है कि नहीं है, सॉफ्ट कॉपी है, हार्ड कॉपी है, कौन कौन से हर डिपार्टमेंट में पे करना पड़ता है। लेकिन एक चीज मैं ये देखता हूं, मैं अपने उत्तराखंडी भाइयों को भी कहता हूं, गोल टोपली चिपली गिच्ची मत करो। स्वार्थी नहीं होना चाहिए, मतलबी नहीं होना चाहिए। मुझे मतलबी लोगों से बहुत नफरत है इस दुनिया में, जो मतलबी होते हैं। ईमानदारी दिखाओ, सच्चाई दिखाओ, इसको बोलते हैं। फिर मैंने अपने 14 तारीख का टिकट बनाया, 14 तारीख का टिकट बनाया, जो मैंने इनके परिवार को भेजा है। ओके, और मैं अमित रनाकोटी जी को हर दिन कॉल करता हूं, हर दिन। अमित रनाकोटी, दीपक चमोली जो उसमें थे, मैंने उनको कहा था, उन्होंने कहा था एक बार मैं जाऊं। मैंने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा भाई। सरकार इसमें 1 रुपये खर्च नहीं करती है, 1 रुपये भी खर्च नहीं करते, ना ही एम्बेसी खर्च करती है। पैसा कोई खर्च नहीं करता इन मामले में। अगर आप कोई विधवा महिला है, बहुत गरीब है, तो एक लेटर लिख के देना है वहां अपनी कॉन्सुलेट ऑफिस में कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूं। वो फ्लाइट में कुछ हद तक मदद कर सकते हैं, सिर्फ फ्लाइट के मामले में। फ्लाइट के मामले में हमारा जो विदेश मंत्रालय है वो कुछ हद तक मदद कर सकता है, ऐसा नहीं सबके लिए। अगर कोई विधवा महिला है या बुजुर्ग पिता है और बेरोजगार है, नौकरी नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, आई एम बिलोंग टू वेरी पुअर फैमिली एंड माई सिचुएशन इज नॉट, आई डोंट हैव दिस मच फंड सो आई कैन विजिट टू चाइना, जो भी चीजें होती है, सो उसके लिए, वो भी हर किसी के लिए नहीं। इसीलिए ऐसे तो बहुत सारी कंपनियां होती हैं, अगर कंपनियां ही डेड बॉडी को भारत भेजने लगे तो हम जैसे लोगों को क्या जरूरत पड़ेगी, आप बताइए मुझे। तो बहरहाल जब ये चलता रहा हमारा 8 तारीख से 9 तारीख, 10, 11, 12, 13 सब रिकॉर्डेड है। जितनी फैमिली के साथ बातचीत हुई है सब, चाहे 1 घंटे बात हुई है, 2 घंटे बात हुई, एक को बोलो दूसरे को समझाओ, एक तब तक उधर से लस्याल जी, तब तक रणाकोटी जी, तब तक वहां से दीपक चमोली, तब से वहां से अंकित चमोली, तब तक वहां से ये भाई, तब तक वो भाई, तब तक एक भाई बलवीर जी जापान में डेथ हो गए, किसी का वहां से कॉल आ रहा है, साउथ कोरिया में कौन का रिश्तेदार रहता है, तब तक भाई किसी का मंगोलिया में किसी की डेथ हो गई, तब तक उसकी पत्नी के साथ वीडियो कॉल करो, 2 घंटे बात करो, परिवार से बात करो, तब तक भाई वियतनाम में, तब तक उसकी मौत हो गई। मतलब सोचिए, हर दिन किसी ना किसी बेचारे की डेथ हो रही है, कोई गुम हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। तो फाइनली जो अभी जब है, फिर मुझे मैंने अपना होटल बुक किया, अपना टिकट बुक किया, और मैंने बोला जो भी चीज है फ्लाइट का पूरा पैसा मैं खर्च करूंगा। 10,90,000 रुपीज मैं कैरी कर रहा हूं। इनके परिवार को भी बोला कि 10,90,000 मैं पेमेंट करूंगा। जो वहां का जो उन्होंने रिकॉर्ड दिया था, जो इनकी मालकिन है नीता, अशोक की पत्नी जो मालिक है, जिसकी दोनों किडनियां खराब हैं, जो प्रमोद चमोली का रेस्टोरेंट का जो मालिक है, उन्होंने मुझे कहा हम क्रिटिकल सिचुएशन में है, मेरा पति बीमार है और अभी हॉस्पिटल में है, दोनों किडनियां फेल हो चुकी है, हम बैंक करप्ट हैं, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम इस डेड बॉडी के लिए कुछ पैसा दे सकें या किसी की मदद कर सके। उन्होंने ये काम, उसके बाद काफी सारी बातचीत, उसके बाद मुझे वहां पे चाइना में जो हमारी इंडियन सोसाइटी है, यानी इंडियन कम्युनिटी है, जिसमें कि भारत के अलग अलग प्रांतों के लोग हैं बेचारे जो चाइना में काम करते हैं, उनका भी दिल से धन्यवाद करूंगा। उनमें से गंभीर हो गया, प्रदीप हो गया, सुरेश हो गया, बहुत सारे लोगों ने जो है मुझे कांटेक्ट किया जो चाइना के अलग अलग राज्यों में रहते हैं। फिर हमने एक ऐसे आदमी को ढूंढा जो व्यक्ति वहां पे नजदीक रहता है, कितने किलोमीटर कितने मिनट का रास्ता है, ये चीजें। तो लोगों ने, जो बेचारों ने मुझे प्यार दिया, मैं उनको प्रणाम करता हूं।
फिर उन्होंने मुझे कहा भाई जी आपको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी फिर कल की फ्लाइट थी, लेकिन मैं बीच में भी कहीं ना कहीं ट्रैवल करता रहता, तो आपको मालूम है। कल फिर मेरी 18 तारीख से और 18 नवंबर से लेके और मेरी 27 नवंबर तक की फ्लाइट है, क्योंकि मुझे पता है कितना टाइम लगता है डेड बॉडी में, मुझे पता है कितना समय लगता है। दुबई में है 5 दिन के अंदर भिजवा दी, 7 दिन में डेड बॉडी भिजवा दी। आपने देखा होगा कितनी डेड बॉडी में लेके जाता हूं। लेकिन चाइना में जो हमारे इंडियन कम्युनिटी है, वहां पे कुछ और लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया। एक प्रदीप नाम का लड़का, उन्होंने भी मुझे कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे बोला भाई साहब आप मत आइए, आप हमें मार्गदर्शन कीजिए, आप हमारे आदर्श हैं, आप एक मसीहा हैं, हमें भी कुछ मौका दीजिए प्लीज। आप इतना पैसा, आप इतना टिकट बना के आ रहे हैं यार। इनके परिवार को सब पता है, प्रमोद चमोली के परिवार का। कल भी फिर हमने अभी पिछले उसमें फिर टिकट बुक करा, वहीं से बहुत सारी चीजें। तो बहरहाल अभी जो है वहां पे एक इंडियन कम्युनिटी है, वो है, और एक भाई है, और भी बहुत सारे लोग हैं। अभी वो वहां पे उस चीज को देख रहे हैं, लेकिन पैसे की कमी पड़ रही है उन लोगों को, वहां पे पैसे की कमी पड़ रही है वहां पे कुछ चीजों के लेके। तो अभी उसमें 5-10 दिन और 10-12 दिन और लगेंगे इस चीज को कंप्लीट करने में। लेकिन ये पूरी चीजें हर दिन गाइडेंस दे रहा हूं, और पहले ही बता चुका हूं। इनके परिवार को भी मैंने 10 नवंबर को, जब मैंने अंकित, क्योंकि इनके जो अंकित जो प्रमोद चमोली के चाचा हैं श्री कमलेश्वर जी, और उनके भाई हैं श्री मोहनलाल चमोली जी, जिनका बेटा प्रमोद चमोली। फिर मैंने राणा कोटी जी हैं, अमित राणा कोटी, उनको मैंने बोला बॉटम डाउनलोड कीजिए। फिर बॉटम से मैंने 1-1.5 घंटे उनको समझाया क्या प्रोसेस होता है, कहाँ जाना है, कैसे डेथ सर्टिफिकेट आएगा, कैसे क्या होगा। फिर मुझे ऑथोराइजेशन लेटर मिला। तो पहले हमने मालिक से बात करा, मालिक ने बोला हमारे पास पैसे नहीं है। उसकी पत्नी मैसेज कर रही थी गुस्से में इन लोगों के लिए कि भाई वो तो पहले से बीमार था, तो चाइना क्यों भेजा, वो आदमी तो बीमार था, क्यों भेजा, वो आयुर्वेदिक दवाइयां खा रहा था, तो यहाँ क्यों भेजा। जब हमने उसको कहा मैडम आई विल टेक सच ए लीगल एक्शन अगेंस्ट योर कंपनी एज मतलब ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ द चाइना, मैंने उनको कहा मैं एक्शन लूंगा। ये हमारे उत्तराखंड के बेटे का एक 29 साल का बच्चा है, जिसकी 4 महीने बाद शादी होनी थी, 29 साल का मात्र। और जब उसके फेफड़ों में पानी घुस गया, तो आपने उसका इलाज क्यों नहीं कराया, आप उसको घर क्यों नहीं भेजे, क्यों आप लोगों ने उसको रखा, क्यों उसको सताया, मतलब क्यों नहीं भेजा। और इसने भी हमको नहीं बताया, इनके परिवार को मैंने कहा जब आपको पता है मैं इतने अलग अलग देशों में जाता हूँ और हर एक की मदद करता हूँ, तो कम से कम मुझे तो बताओ कि आपका बेटा बीमार है, आपका बेटा तकलीफ में है। हमारे बहुत सारे इंडियन उत्तराखंडी भाई चाइना में, हर एक व्यक्ति, हर आदमी जो है मदद करने को तैयार है, कंट्रीब्यूशन करने को तैयार है, वहां की इंडियन कम्युनिटी मदद करने को तैयार है। अभी तक तो मैं चाइना में होता, 2 बार मैंने फ्लाइटें पोस्टपोन किए, 2 बार, सोचिए। क्योंकि जब लगा कि मालिक ने बोला हमारे पास पैसे नहीं है, बिल्कुल हमारे पास पैसे नहीं है, और उनके सबको पता है इनके परिवार को कि उसके पास पैसे नहीं है। छोटा सा एक कॉफी शॉप है, और वो अभी जो अशोक है हैदराबाद का रहने वाला, 2 बेटियां उसकी रहती है, पत्नी रहती है, हॉस्पिटलाइट है, अभी हॉस्पिटल में एडमिट है वो वहां पे। फिर मैंने इन लोगों से बात किया, वहां पर भी चाइना से भी प्रदीप भाई, कुछ और भी लोग थे, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। फिर मैंने उन लोगों से बातचीत किया। मैंने फिर जो गूगल मीट पे वीडियो कॉल किया, क्योंकि वहां पे बॉटिम नहीं चलता है, उनसे बातचीत करी बहुत सारी चीजों में। उन्होंने कहा आप हम पे विश्वास कीजिए, आप हम पे ट्रस्ट कीजिए, प्लीज भाई साहब, आप इतने लोगों के लिए काम करते हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, एक मौका हमें दीजिए भाई साहब, आप बस गाइडेंस करो हमें क्या क्या करना है भाई साहब, प्लीज भाई साहब। तो वहां पे अभी ये जिम्मेदारी उन लोगों को दी हुई है, वहां पे इंडियन कम्युनिटी है, वो भी वहां पे कुछ मदद कर रहे हैं बेचारे, उनको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब भी कोई व्यक्ति मदद करता है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन कोई नेता मदद नहीं करता है, ना कोई विधायक मदद करता है, ना ही इस मामले में कोई मुख्यमंत्री मदद करता है। एक रिकॉर्ड भी मुझे मुख्यमंत्री का ऐसा दिखा देना जिसने उन्होंने किसी होटलियर की मदद करी हो। एक ऐसा विधायक बता देना जिसने होटलियर की डेड बॉडी लाने में मदद करी हो। पॉलिटिक्स में मत देखा करो, मैं इनके परिवार को भी कहना चाहता हूँ, प्लीज हमेशा दुनिया को ये मत दिखाओ कि बिना नेताओं के काम नहीं हो सकता। नेताओं के घरों में जाना बंद कर दीजिए, नेता सिर्फ सड़कें बनाए, ऐसे मामलों की बात कर रहा हूं मैं एक स्वाभिमानी और खुददार व्यक्ति हूं। मुझे इस मामले में मुख्यमंत्री और नेताओं के सांसद की कोई जरूरत नहीं है, इस मामले में मुझे इनकी जरूरत नहीं है। मेरे को इनमें कोई मदद नहीं चाहिए, इनसे मुझे कोई मदद नहीं, मुझे सिर्फ 2 करोड़ लोगों का आशीर्वाद चाहिए। और हमारी जो वहां पे इंडियन एम्बेसी, जिसके अंदर हमने जब जाना, जब आदमी मर जाता है उसका ओरिजिनल पासपोर्ट लेके जाना है, डेथ सर्टिफिकेट लेके जाना है, इंडियन एम्बेसी में जाएंगे, पासपोर्ट कैंसिल करेंगे, ठप्पा मारेंगे, एक पेपर लिख के देंगे, उसमें गो अहेड,
पुलिस के पास जब केस जाता है, पासपोर्ट चले जाता है, सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन करते, टाइम तब लगता है जब किसी की डेथ हो जाए, जब किसी का क्रिमिनल केस हो, या किसी ने सुसाइड कर लिया, या किसी ने उसको मार दिया, या कोई दूसरा केस है, तब इस चीजों में थोड़ा लंबा खींचता है। अन्यथा पुलिस चेक पूरा देख, रिपोर्ट मिलती है, मेडिकल रिपोर्ट उसको मिलती है, पुलिस को भेजी जाती है, पुलिस मेडिकल रिपोर्ट देखती है कि नॉर्मल डेथ है, नेचुरल डेथ है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पुलिस एक अपना पेपर देती है कि यू गो, आप लोग अब इसका प्रोसेस कर सकते हैं, आगे जाइए। हमारी चाइना पुलिस को, या दुबई पुलिस को, या यूके की पुलिस को, या वियतनाम पुलिस को, सऊदी पुलिस को, मलेशिया पुलिस को, या अफ्रीकन पुलिस को, या आपकी यूरोपियन पुलिस, या जिस जो कंट्री आती है कि हमें इसमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इस बॉडी को भारत ले जाना चाहते हैं, ये जिस देश से आता है वहां भेजना चाहते हैं, या इस बॉडी को आप यहीं पे क्रिमिनेशन करना चाहते हैं, उसके लिए फिर परिवार की परमिशन चाहिए। डेड बॉडी को कोई नहीं जला सकता। जैसे आप लोगों को लोग, गरीब परिवारों को लोग सताते हैं, बड़े बड़े लोग, मालिक लोग, अरे ये हो जाएगा, बॉडी को जला देंगे। लेकिन बॉडी को तो खुद, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाहे तो बॉडी को बिना उसके पिता के परमिशन के टच नहीं कर सकते, ना ही चाइना की पुलिस उसको टच कर सकती है, जलाने की कोशिश कर सकती है, कोई भी हो, कितना भी बड़े पद पे बैठा हो। इस चीज में किसी को कोई हक नहीं है। जब तक कि मोहनलाल चमोली जी लेटर लिख के नहीं देते, तब तक कोई भी उस बॉडी को वहां छू नहीं सकता, जला नहीं सकता। परमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं तो भारत सरकार और इंडियन कॉन्सुलेट के गले में यहाँ पे मुसीबत हो जाएगी, गले में यहाँ मुसीबत हो जाएगी। ये बहुत ऐसा मुद्दा, ऐसा गंभीर विषय होता है, ये बात ध्यान रखिए। इसलिए मैं आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां देता हूं और बता रहा हूं। पिछले 9 तारीख से इस पे काम कर रहा हूं, और कल जो है, कल यानी सॉरी संडे की शाम से हमने अभी वहां की जो कम्युनिटी है उसमें जो लोग काम करते हैं उनको इस चीज के बारे में कुछ उनको हमने ये जिम्मेदारी अभी सौंपी है वहां पे। तो वहां पे मेरा बराबर कम्युनिकेशन उन लोगों के साथ भी बना हुआ है। चाहे डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला है, डेथ सर्टिफिकेट जो मिलेगा 5-7 दिन हमेशा लगते हैं डेथ सर्टिफिकेट में, मेडिकल रिपोर्ट में टाइम लगता है, फॉरेंसिक रिपोर्ट में टाइम लगता है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट हर किसी को नहीं दी जाती है। इट विल गो टू डायरेक्ट टू इंडियन एम्बेसी को, ईमेल पे भेजे जाएंगे। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हाथ में नहीं दी जाती हैं, पुलिस सीधा ईमेल टू ईमेल करते हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन आखिर में जो भी इससे रिलेटेड पेपर्स होंगे वो सारे दिल्ली एयरपोर्ट में मिलेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से वहां से लगेज में फिर दोबारा उस डेड बॉडी को कार्गो नंबर 1, 2, 3, 4 पे लेके आते हैं। फिर वहां पे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर में जाना है। फर्स्ट फ्लोर में जाएंगे, ऊपर राइट साइड में, वहां आपको पेपर फॉर्म करना है, फॉर्म भरना है, फॉर्मेलिटीज करनी है। फिर नीचे आओगे, फिर नीचे आपका फाइनल स्लिप बनेगा। उसके बाद आपको एम्बुलेंस आपकी बाहर खड़ी है, आपने वहां से डेड बॉडी लेनी है, गाड़ी में रखनी है। वहां पे किसी को पैसा नहीं देना है। पिछली बार जब धनोल्टी वाले भाई की डेड बॉडी आई थी, जयचंद की, उस समय वहां पे इथोपियन एयरलाइन से डेड बॉडी आई थी, तो पुराना एक जिला पंचायत सदस्य, उनके परिवार का और उनका सगा भाई या था जयवीर का, और एक और लड़का, वहां पे उनसे 5,000 रुपए मांग रहे थे। तो उन जिला पंचायत सदस्य ने, उन लोगों ने डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे, बोटिंग पर कॉल किया, सर ये हमसे 5,000 रुपए क्लियरेंस के मांग रहे दिल्ली एयरपोर्ट कार्गो पे। तो मैंने बात किया था, कोई मुस्तफा था, फारूक नाम का मुस्लिम भाई था, मैंने उसको बोला कोई पैसा नहीं देना है भाई। मैंने कहा मैं 600-500 पर डेड बॉडी भेज चुका हूं, किसी को कोई 1 रुपया मांगने का हक नहीं है। किसी का बच्चा चलेगा, कुछ भी होगा। और अगर इथोपियन एयरलाइंस का रूल है तो उन्होंने आपको क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताया आपको? तो वहां भी उनके मैंने पैसे बचा दिया, लेकिन कोई नहीं बोलेगा। यहां पे क्या आएगा, क्योंकि मुख्यमंत्रियों के चमचे, उनके चमचे, क्योंकि लोगों ने एक सिस्टम बना लिया। हर चीज में नेता को बीच में लाओ, हर चीज में इसको लाओ, हर चीज में। भाई तुम कब अपने आप को इस लायक बनाओगे कि तुम खुद कुछ कर सकते हो? कब अपने को इस लायक बनाओगे? कब आपका खुददारा स्वाभिमान जागेगा? कुछ नहीं करते कोई नेता पेता, आपका कोई भी नहीं करता। मुझे बताओ, एक का नाम बताओ ऐसे मामलों में, बताओ मुझे किसी का नाम। अगर करना ही इन नेताओं को तो विधवाओं की सैलरी दे दो भाई, विधवा लोगों की कुछ पेंशन लगा दो भाई, सैलरी लगा दो उनकी पर मंथली, जो भी है पेंशन बोले व्हाटएवर लगा दो भाई। अगर इनको करना ही है, इन विधायकों को कुछ करना है, सिर्फ वोट आ रहे हैं, अपने को दिखाना है, बीच में घुस जाना है, परिवार वालों को फोन करेंगे, कुछ जाओ ऐसा करो, मुख्यमंत्री के पास जाओ, वहां जाओ, यहां जाओ, और इधर मेरे से बात करें। वो नहीं बोलेंगे कि सबसे पहले हमने रोशर रतोड़ी भाई को बोला, पूरी परमिशन अथॉरिटी उनको दी। कितनी बातें लोग छुपाते हैं, क्यों करते हो आप ये सब चीजें, बातें? सच बोलने में डरते क्यों आप लोग? तुम्हारे लिए कोई आप लोगों के लिए कोई मुख्यमंत्री बहुत बड़ा हो सकता है, आपके लिए कोई विधायक बहुत बड़ा हो सकता है, आपके लिए कोई नेता बहुत बड़ा हो सकता है, आपके लिए कोई सांसद बहुत बड़ा हो सकता है। मेरे लिए नहीं, मेरे लिए सब इंसान है और जनता के सेवक है। जैसे मैं आपका सेवक हूं, ऐसे ये नेता लोग भी आपके सेवक हैं। याद रखिए, जनता से ऊपर कोई नहीं होता बेचारा, जनता सर्वोपरि होती है, क्योंकि जनता इनको बनाती है, जनता को ये नहीं बनाती है।
इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। ये नेताओं के पीछे घूमना, जब एक रोसर रतूड़ी उत्तराखंड का बेटा आपका जिंदा है, आपको किसी नेता के पास घूमने की जरूरत नहीं। और अगर कि तुम गए भी हैं तो मुझे एक काम बताओ आपके नेता ने, बताओ ना, आप बताओ सही। आप किशोर उपाध्याय पे गए हो तो मुझे मैसेज करते हैं, जो वो विधायक है, जब महाकौतिक में या तो सेल्फी खींच रहे थे मेरे साथ में। किशोर उपाध्याय जी जब वहां हंगरी में बुदापेस्ट में विनोद चमोली की डेथ हुई तब। और बताइए ना मुझे, अभी तक चाइना से मैं 13 डेड बॉडी भेज चुका हूं, चाइना से 13 डेड बॉडियां चाइना से। आप सोचिए, काम करना और करवाने के लिए भगवान ने दिमाग दिया है। मैं उनमें से नहीं हूं कि छोटी हर काम के लिए नेता के घर में पहुंच जाऊं ताकि वो टीवी सुर्खी बन जाए, न्यूज़पेपर बन जाए। कुछ मुख्यमंत्री नेताओं के, जो भी कोई भी हो, उनके छोटे छोटे पोर्टल वालों को थोड़ा सा न्यूज मिल जाए, थोड़ा उनका रोजी रोटी चलनी शुरू हो जाए। मैं उनमें से नहीं हूं भाई। मेरे पास पूरे तथ्य, एक एक आदमी की फाइल बना, एक एक आदमी की पूरी फाइल रखता हूं मैं, हर एक चीज की। और जो भी मेरी रिकॉर्डिंग होती है, चाहे परिवार के साथ बात हो रही है, मेरे फोन में ऑटोमेटिक सिस्टम में रिकॉर्ड होता है, क्योंकि हमें पता है लोग कैसे हैं। तुम ही है भेजी, तुम ही है सब कुछ, इधर भी उधर भी। इसलिए मैं कड़क बात करता हूं, चाहे कोई भी हो, किसी भी परिवार का सदस्य हो। राजनीति, मरे हुए लोगों के ऊपर राजनीति मत कीजिए, मरे हुए लोगों के ऊपर विधायकों को बीच में मत लाइए। जब तक रोसर रतूड़ी भाई है, हमें किसी विधायक की मदद नहीं चाहिए इस मामले में। हमारा वहां पे इंडियन कॉन्सुलेट है, वहां पे कुछ पेपर की फॉर्मेलिटी, वो उनका काम होता है, दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई एहसान नहीं करती। अगर इंडियन एम्बेसी कोई पेपर पे साइन करती हो, एहसान नहीं करी हमारे ऊपर, वो उसका काम है, तनख्वाह देते हैं उसको। जनता के टैक्स के पैसे से एम्बेसी के अंदर बैठे लोगों को सैलरी दी जाती है। ऐसा मत सुनना कोई तुम पे एहसान कर रहा, कोई एहसान नहीं करते, वो उनका जॉब है, उनकी ड्यूटी है। वो कहीं बाहर नहीं जाते, हम लोगों ने जाना है। ये पेपर लाया, ठप्पा मारने का, बस रिकॉर्ड में चढ़ गया, एक भारतीय नागरिक की डेथ हो चुकी है, और ये इस आदमी को परिवार ने परमिशन दी कि इसका क्रिमिनेशन यहीं कर दो, इस परिवार का परमिशन दिया कि इसकी बॉडी भारत लेके आनी है, बस दैट्स इट। उन लोगों को अवेयरनेस कर रहा हूं जो बेचारे भोले भाले, जिनको नॉलेज नहीं है। हर बात में तुम नेताओं के घर में घुस जाते हो, हर बात में, ताकि तुम्हारे वहां फोटो खींच जाए। हर बात में क्या जरूरत है यार? पहले अपने दम पे करके देखो। लोगों को यह विश्वास कराओ कि हम भी, जनता चाहे, पब्लिक चाहे, तो लोग अपने दम पे भी अपना काम कर सकते हैं। मैं हूं ना रास्ता बताने वाला आप लोगों को। पूछो ना मेरे सामने, किसी को बिठाओ, किसी नेता मंत्री को मेरे सामने, मैं भी तो जाऊं कि कितना उसको नॉलेज है इस मामले में। क्या बोला था नेताओं ने आपको, विधायकों ने? सिर्फ रोसर रतूड़ी करेगा आपके लिए, और कोई नहीं। बोला था कि नहीं बोला था? आपके विधायकों ने क्या बोला? चाहे कहीं का भी, किसी भी क्षेत्र को, 25 साल बहुत बड़ा समय होता है काम करने का। मैं लोगों को ये मजबूत बनाना चाहता हूं कि आप अपने नॉलेज से, अपने दम से, हम सब मिलके पब्लिक अपना काम कर सकते हैं। हमें इन चीज़ों में किसी मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत तब पड़ती है जब हमारी सड़कें नहीं बनती हैं, विधवा महिलाओं को पेंशन नहीं मिलता है, विकलांगों को पैसे नहीं मिलते हैं, सैलरी, लोगों को रोजगार नहीं मिलते हैं। वो काम है मुख्यमंत्री का कि इन चीज़ों पे काम करे। जब मैं नहीं कर पाऊंगा तो मैं खुद सरकार से बोलूंगा कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है, हमारी जरूरत है। पहले किसी व्यक्ति को, कोई भी इंसान इस दुनिया में, पहले अपने पैरों पे खड़ा होने सीखिए, अपने दम पे, ताकि तुम अपना, कल के दिन हो सकता है तो तुम्हारा, अब तुम एक मंत्री के पीछे घूमते रहोगे, और वो तुम्हारा काम कई साल लग जाएंगे। फिर क्या होगा? आप मुझे बताइए। वेस्टिंग ऑफ मनी और वेस्टिंग ऑफ द टाइम, राइट? इसलिए मेरे भाई, तो मैंने आपको अभी तक की बताई। अभी वहां पे जो है इंडियन कम्युनिटी है, मैंने अपना जो जिम्मेदारी उनको दे दी है। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया है, आप क्यों अपना टिकट का, हमारा 1,40,000 का मैंने आने जाने का टिकट बनाया है, अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स का, होटल बुकिंग का। क्योंकि अगर मैं जा रहा हूं तो मैं किसी घर में तो नहीं जाऊंगा, मुझे कोई पर्सनल बात करनी है पीड़ित परिवार से, तो लोग पीछे वीडियो लेके रहते हैं। आपने देखा ना बहुत सारे लोग कैसे होते हैं। मैं किसी के घर नहीं जाता हूं, मैं खुद अपना होटल बुक करता हूं, रिजर्वेशन करता हूं, देखता हूं एयरपोर्ट से, जो गोंजरो, वहां से कितना एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितनी दूर है, और जहां पे इंसिडेंट हुआ वहां से होटल कितनी दूर है। मैं थोड़ी किसी के घर में चले जाऊंगा, कोई पति पत्नी है, कोई कैसे जगह रहता है बेचारा, कोई किस कंडीशन में रह रहा है, इसलिए अपना बंदोबस्त पूरा करना पड़ता है। और जब मैंने 10,90,000 मैंने अपनी पॉकेट में, मुझे पता है कि पैसे की वहां पे जरूरत पड़ेगी, मुझे पता है। और उनकी जो पत्नी है मालकिन की, लीमा, उसने ये कहा था कि 1 लाख RMB लगेंगे, जो इंडियन रुपीज में 12,45,000 बताया गया है। फिर मैंने कहा फ्लाइट का हो गया इनके परिवार को कि मैं दूंगा। अमित राणाकोटी को मैंने बोला, अंकित चमोली को मैंने बोला, दीपक चमोली को मैंने बोला।
कि फ्लाइट का सारा खर्चा मैं दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जिंदा हूं यहाँ पे, भगवान ने इतना सक्षम बनाया है, हमने भी मर के अपने साथ कुछ नहीं लेके जाना है। आप ध्यान रखिए इस चीज का। सच्चाई, सच बोलना चाहिए इंसान को, कोई भी व्यक्ति है सच बोलना चाहिए, मुझे सच अच्छा लगता है। लेकिन जब ये पत्रकार लोग कुछ हैं जो नेताओं के टीवी चैनल होते हैं, भाई तुम किसी की बाइट काटते क्यों? किसी परिवार ने अगर कोई पूरी बात बताए तो उसको पूरा चलाओ ना, आधा क्यों दिखाते हो भैया? अपने नेताओं को खुश करने, क्योंकि तुम विधायक का, क्योंकि तुम्हारा पोर्टल विधायक ने, तुम्हारे लिए जो टीवी पोर्टल खरीदा वो तुम्हारे विधायक ने खरीदा हुआ है, चाहे अपोजिशन पार्टी हो चाहे सिटिंग ऑन गवर्नमेंट हो। सच दिखाने की ताकत रखो, डरो मत मुझसे, इतना डरा मत करो यार, मैं तो सामान्य व्यक्ति हूं, इसमें डरने की क्या जरूरत है भाई? ठीक है, करोड़ों लोगों की दुआएं मुझे मिलती हैं, ऐसा काम तो करता हूं जिसके लिए मेरी जनता को, लोगों को, नेताओं के पीछे भागना पड़ता है, फिर उनके लेटर हेड फेसबुक में घूमते रहते हैं, कोई पूर्व विधायक होगा, कोई वर्तमान विधायक, काम कुछ नहीं होता। फिर धन सिंह रावत जैसे लोगों के वो घूमते रहते हैं। कब आगे बढ़ोगे आप लोग? कब? जब भी किसी भी मुल्क में आपका कोई रिश्तेदार की अगर कहीं डेथ हुई, भगवान न करे कभी किसी के साथ ऐसा दुखद पल आए, भगवान न करे कभी किसी के भी जीवन में, अगर ऐसा होता है, पेशेंस रखना सीखो, पेशेंस, धैर्य, हिम्मत बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इंटरनेशनल मामला होता है। आपका बेटा है इधर, आपको कुछ नहीं करना, 1 रुपये खर्च नहीं करना आप लोगों को। जैसे मैंने बोला उनके परिवार को, मैं जिंदा हूं यहाँ पे, आप पूछ सकते हैं उनके परिवार को, एक शब्द मेरा झूठ निकल जाए, जो मर्जी कह देना आप। बहुत लोगों ने मुझे पूछा, भाई जी क्या हो रहा है, भाई जी क्या हो रहा है, इसलिए मुझे लाइव आके बताना पड़ा। अभी मैंने अपनी जिम्मेदारी कल किसी और भाई को दे दी, वहां की जो इंडियन कम्युनिटी है, इंडियन सोसाइटी है, उन लोगों के पास दे दिया कि हमें भी मौका दीजिए, आप हमारे आदर्श हैं, ये हमारा सौभाग्य होगा और आपकी गाइडेंस में काम करेंगे। और वही चीज सुबह से बता भी रहा हूं, वहां जाइए, मुझे 1 हफ्ते के अंदर चाहिए, लेकिन वो बोलते भाई जी यहाँ पे 13 से 15 दिन और लगेंगे, जबकि हम एक दिन में 3-4 डिपार्टमेंट का काम निपटा सकते हैं। और वहां से एक जो आदमी है उनके साथ में वहां का एक लोकल आदमी भी साथ में दिया गया है। चाइनीज लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, कोई भी कंट्री, अरब कंट्री है तो अरबिक आदमी का बोलना वाला होता है। मेरे को तो खैर किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं एक बात कह रहा हूँ, लेकिन एक बात करो तो वहां पे भी एक आदमी उन लोगों के साथ रखा हुआ है। इस डिपार्टमेंट में जाना है, इस डिपार्टमेंट में साइन कराना है, डेथ उसमें जाना है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में जाना है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाना है, पुलिस हेडक्वार्टर में जाना है, कार्गो डिपार्टमेंट में जाना है, या कस्टम डिपार्टमेंट, जो भी चीजें फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरे पेपर करने पड़ते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेनी है, मेडिकल रिपोर्ट लेनी है, फॉरेंसिक रिपोर्ट निकाली या नहीं निकाली, जैसे हमने इस पेपर में उनको दिया था कि पोस्टमार्टम होना चाहिए, इस पेपर में भी लिख के दिया था। और ये बॉडी लाने का ये सब लिख के दिया हुआ है कि बिना परमिशन के पोस्टमार्टम भी नहीं कर सकते। तो परिवार की तरफ से जब मुझे पूछा क्या करना है, कैसे करना है, तुम्हें पोस्टमार्टम करवाना है नहीं करना है, अगर तुम्हें पोस्टमार्टम करना है तो तुम्हें इस पर एक फॉर्म को लिखना पड़ेगा कि हाँ पोस्टमार्टम के लिए हम रेडी है। अगर तुम्हें कोई शंका है या तुम्हें कोई डाउट है कि तुम्हारे बेटे को या तुम्हारे भाई को किसने मारा है और तुम ये चाहते हैं कि उसकी डेथ किस कारण हुई और किस परिस्थिति में हुई और क्या इसके साथ में हुआ, तो उसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाना जरूरी है। तो फिर परिवार ने, फिर मैंने फॉर्म भर के दिए उनको, उन्होंने प्रिंट आउट करा, साइन मारा पापा के। अभी वहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए हमने वहाँ की गवर्नमेंट को, इंडियन एम्बेसी को भी बोला, फिर उन्होंने आगे उन सरकार को बताया कि इसकी पोस्टमार्टम की अनुमति इनके परिवार द्वारा प्राप्त हो चुकी है, तो इसका पोस्टमार्टम भी होना चाहिए। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला है, अभी मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिला है, क्योंकि मैंने वहाँ पे जाना था 18 कल भी मुझे जाना था। मैंने 2 बार अपना जो टिकट है पोस्टपोन किया, क्योंकि पहले मैं हर चीज़ आपको मालूम है, तो मुझे कल जाना था वहाँ पे 18 तारीख को कल, लेकिन अभी हमने वो जिम्मेदारी किसी और इंडियन जो कम्युनिटी है चाइना में, जो बहुत अच्छे लोग हैं और दो बेचारे हेल्पफुल लोग हैं जो भी चाइना में इंडियन कम्युनिटी लोग हैं, उनका प्यार और उनका साथ सहयोग से वहाँ पर भी उनका सहयोग, पूरा भरपूर सहयोग मिल रहा है। और उन्होंने भी कुछ डोनेशन वगैरह इनके परिवार के लिए कुछ वहाँ पे इकट्ठा किया है उन्होंने, वो लोग भी थोड़ा पैसे इकट्ठे करके इस काम, बेचारे उनके पापा हैं मोहनलाल जी को, उनके लिए भी कुछ डोनेशन, कुछ न कुछ ड्राफ्ट द्वारा, जैसे मैंने उनको कहा है कि तुम पासबुक, हर जगह पासबुक मत भेजना, पासबुक सिर्फ एक व्यक्ति के पास भेजना, क्योंकि तुम अपनी पर्सनल पासबुक किसी भी ग्रुप या किसी को शेयर मत कीजिए, क्योंकि आपकी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अपना आधार कार्ड बहुत सारे लोग फेसबुक पे घुमाते हैं, विच इज ऑल्सो नॉट गुड। आप कोई भी व्यक्ति, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, अपनी पासबुक, अगर आपसे मैंने कहा कि आपकी पासबुक मुझे दीजिए, आप मुझे दे सकते, क्योंकि मैं इस रिलेटेड काम कर रहा हूं और मैं इससे
आगे भेजूंगा उनके परिवार को, कंपनी को, तो उस पैसे को ट्रांसफर करेंगे। पैसा ट्रांसफर करने से पहले मोहनलाल जी को भी एक लेटर लिखना है कि ये मेरा बैंक अकाउंट है, और जो भी हिसाब किताब अगर कंपनी दे रही है तो कंपनी के पास लेटर, कंपनी के पास मोहनलाल जी की तरफ से एक पेपर जाना चाहिए कि हाँ ये मेरा अकाउंट नंबर है, और उसमें नोटरी का सिग्नेचर होना चाहिए, स्टैंप होना चाहिए, हाँ जी ये ये है। ऐसा नहीं कहीं भी आप पासबुक, किसी की भी पासबुक, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोगों को जानकारी नहीं है, किसी भी परिवार की पासबुक आप ले रहे हैं, फ्रंट पेज और सेकंड पेज ले रहे हैं जिसमें उनकी फोटो होती है, बैंक डिटेल्स होती हैं, उसको किसी भी ग्रुप में सार्वजनिक ना किया जाए। आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है। अगर आप लोगों को काम का तरीका नहीं मालूम है, जानकारी नहीं है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। आधार कार्ड के हिसाब से भी आप किसी का भी आधार कार्ड को हर जगह नहीं घुमा सकते। आधार कार्ड के हिसाब से आपकी पूरी डिटेल और पूरी जानकारी आप खंगाली जा सकती हो, और जिसमें आपको लाखों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपसे तमाम उन लोगों से, माताओं बहनों से रिक्वेस्ट करता हूं, हर किसी को अपना आधार कार्ड और फेसबुक में मत घुमाया करो। आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं। जैसे इनके पापा का पासबुक को घुमाया जा रहा है, ग्रुप में घुमाया जा रहा है, जरूरत नहीं भाई, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इनके पापा का जो मेन आदमी है आपने उसको दे दिया, वहां अकाउंट नंबर दे दिया, और वो डायरेक्ट ट्रांसपेरेंसी उसके अकाउंट में पैसे डालेगा और बताएगा इतने पैसे प्रमोद चमोली के पापा के अकाउंट में, वहां की कम्युनिटी के द्वारा, वहां के लोगों के द्वारा, उनकी दया, उनकी इंसानियत के द्वारा ये पैसा 2 लाख, 3 लाख, 6 लाख, 2 लाख ये मोहनलाल जी को इकट्ठा करके दिया गया, एक इंसानियत के नाते इसको बोलते हैं। ये होता है। ऐसे किसी के भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल उसमें जिसमें आधार कार्ड है, उसको पब्लिक में नहीं घुमाया जाता है, लोगों को नहीं पता है। कई लोगों को मैंने देखा अपना वीजा कॉपी फेसबुक में घुमाते रहते हैं। मत घुमाया करो भैया, आपकी पासपोर्ट डिटेल इधर से उधर घुमा देते हो, मत करा करो। ये सब चीजें आपके लिए अच्छा नहीं है। आधार कार्ड कोई भात दाल नहीं है भाई, पासपोर्ट कोई खेल नहीं है भाई। आप क्या सोचते कागज का टुकड़ा है पासपोर्ट? आप क्या जानते हो पासपोर्ट के मामले में कि पासपोर्ट कागज का टुकड़ा है? आपको लगता है कि कागज का टुकड़ा है, आपको लगता है आधार कार्ड भी कागज का टुकड़ा है, ऐसा लगता होगा ना आपको। ऐसा नहीं भाई, आपकी पूरी जन्म कुंडली है उसमें, पूरी जन्म कुंडली, आप कहां से आते हो, किधर रहते हो, क्या है, हर चीज की जानकारी मिलेगी। पहले ही इतना आप देख रहे हैं, इतने सारे स्कैम हो रहे हैं, इतना सारा फ्रॉड हो रहा है, पहले आप जानते हैं। कुछ बैंक वाले जो है, जिनके पैसे बैंकों में, कुछ बैंक वाले उसकी जानकारी दे देते हैं लोगों को, फिर लोग आपको ओटीपी मांगते हैं, फिर आप ओटीपी दे देते हैं। कोई पढ़ी लिखी महिला नहीं है, पढ़ा लिखा पुरुष नहीं है, वो बोलेगा क्योंकि उसने तुम्हारे आधार कार्ड से पूरी डिटेल ले ली है, अब वो फोन करेगा कि तुम्हारे इतने भाई हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो आपको विश्वास हो जाएगा। आप कहेगा हम यहां से बोल रहे हैं, वो बोलेगा अच्छा, बोलो आपको एक ओटीपी आ गया इस नंबर पे। ओटीपी कहां से लिया? आपके आधार कार्ड के हिसाब से पूरी लेके एक बार नंबर खंगाल लिया, आप ये बोले हाँ जी। अब वो बोलेगा, वो आधार कार्ड के हिसाब से आपके पूरे घर की जन्म कुंडली आपको बता देगा। अब आपको ट्रस्ट हो जाएगा, जैसे ट्रस्ट होगा आप उसको ओटीपी भेजोगे, इतने में 1 मिनट के अंदर आपका सब खत्म। हाथ से रिक्वेस्ट, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, भला ही वह कुछ लोगों के, मान लिया कि कुछ लोगों के पास कोई आधार कार्ड आ, उसको घुमाइए मत। आपको पता है मैं कभी भी किसी परिवार का जब मिसिंग का कोई पोस्ट डालता हूं, लोग मुझे पूछते भाई जिसमें नंबर नहीं है मुझे मैसेंजर में कांटेक्ट करो। मैंने कहा मैं किसी महिला का, पीड़ित महिला का फोन नंबर डालूंगा, लोग उसको 24 घंटे कॉल करते रहेंगे, रात दिन मैसेज करते रहेंगे, कोई शराब पी के, कोई कब खोया था, किधर गया था। कई लोगों को बात करने का तमीज नहीं है कि कैसे महिलाओं से बात करनी है। कई लोग दारू पी के टून रहते हैं, रात को 2 बजे फोन करेंगे। इसलिए ऐसा नंबर नहीं कि आपने 10-15 नंबर आपने फेसबुक में डाल दिया, फेसबुक में 10 नंबर डाल, आप कमेंट्स में भी कह सकते हैं, बहुत सारी चीजें। इसलिए अपनी पर्सनल चीजें आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अनजाने व्यक्ति अनजाने प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मत घुमाया करो। आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, पूरी डिटेल मत दीजिए। आपका वीजा का आधा डिटेल दीजिए, आपका आधार कार्ड है, फोटो डालिए, आधे नंबर को आप जो नंबर है उसको एरेज कर दिए, ऊपर से कलर मार दीजिए, उसमें मार्क कर दीजिए। ये कोई नहीं बताएगा आपको सर, कोई नहीं बताएगा। प्लीज इन चीजों की जानकारी आपको दे रहा हूं ताकि मेरा काम है अपराध को रोकना, नशे को रोकना, इन चीजों के लिए बोलना, ये मेरा लोगों की सेवा करना, ये मेरा कर्तव्य बनता है। चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे मणिपुर का, मिजोरम का हो, वेस्ट बंगाल का हो, यानी कलकत्ता का हो, राजस्थान का हो, चाहे आपका केरला का हो, चाहे हैदराबाद का हो, चाहे मणिपुर, मिजोरम, किसी भी हो, किसी भी जगह, उड़ीसा का हो, मेरा फर्ज है, मेरे पास जो भी आएगा मैं उसकी मदद करता हूँ हमेशा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो इनकी जो डेड बॉडी है, जैसे मैंने आपको बताया, कल की मेरी फ्लाइट थी, 18 तारीख की फ्लाइट थी और 27 को मेरा रिटर्न था। लेकिन अभी मैंने अपनी जिम्मेदारी वहां पे जो इंडियन कम्युनिटी है, इंडियन सोसाइटी है, उनको वहां पे दे दी, उनके परिवार के थ्रू, कि अब तुम आगे का
चीजें तुम करो, मैं तुमको गाइड कर रहा हूं। ऑलरेडी उनको सब बता दिया क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि भाई मैं आपको एक और चीज आपको बताता हूं, जो लोग गढ़वाल में रहते हैं, गढ़वाल मतलब मैं पूरे उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, नहीं तो लोग कहेंगे कि तुम तो गढ़वाली और कुमाऊं, गढ़वाल की बात करते हो, कुमाऊं की बात नहीं करते। जब भी मैं गढ़वाल बोलता हूं तो उत्तराखंड से मतलब होता है, पूरे उत्तराखंड यानी समूचे समस्त उत्तराखंड के बारे में बात करता हूं। अब मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे लोग पूछते हैं आपको इतनी जानकारी कैसे होती है भाई साहब, आप इतनी चीजें कैसे कर लेते हैं। मैं आपको 1-2 मिनट के अंदर अपना वीडियो खत्म करूंगा। जब कोई व्यक्ति ड्राइवर होता है, कोई भी ड्राइवर उत्तराखंड में पहाड़ों में, जब जो ड्राइवर रोज जा रहा है पहाड़ों से रोज जा रहा है, रोज आ रहा है जा रहा है, तो उसको पता है कि रात को यहाँ पे लाइट नहीं है, यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे रोड टूटी हुई है, यहाँ पे टेढ़ा है, यहाँ पे सीधा है, यहाँ पे ऐसा है। तो जब ड्राइवर रोज आता जाता रहता है ना एक ही रूट से, तो उसको पता हो जाता है, लाइट भी नहीं होगी तो भी वो गाड़ी चला सकता है। थोड़ी देर के लिए कह रहा हूं मैं, एक्सपीरियंस मेक्स मैन परफेक्ट। इसी प्रकार से जब मैं 25 साल से काम कर रहा हूं तो मुझे एक एक कंट्री का और एक एक चीज के बारे में नॉलेज है। इसलिए लोग कहते हैं कि जो बच्चे लोग तो कोई नहीं ढूंढ पाता, आप कैसे ढूंढ निकालते हो, आप कैसे निकालते हो उनको ढूंढ के लिए। बहुत सारे इंटरनली बात करनी पड़ती है, बहुत वहां पे पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, वहां पे आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, वहां पे उस व्यक्ति की वीजा की जरूरत पड़ती है जो उस देश का जहां पे वो काम कर रहा है। तो इसके लिए अपना अपना एक तरीका है, तो एक्सपीरियंस है। तो जो जिसका एक माँ अपने बच्चे को पालती है, दूध पिलाती है, बच्चों को कैसे पालना है तो माँ बाप को पता है, ज्यादा से ज्यादा माँ बाप को ही पता होता है, दूसरों को भी पता होता है, लेकिन वो इतना वो नहीं होता जितना एक माँ को पता होता है। हमेशा ध्यान रखिए। इसलिए जब कोई अच्छा कोई शेफ है, होटलियर शेफ है, तो उसको मालूम है कि पनीर टिक्का की रेसिपी क्या है, दाल मखनी की रेसिपी क्या है, हॉट एंड सार सूप क्या है, चाइनीज में कौन सी मेन चीजें कौन सी इंपॉर्टेंट है, या कॉर्नफ्लोर या अजीनोमोटो। एक बात करो, मैं बहुत सारी चीजें उस पर कभी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो है प्रमोद चमोली जी की डेड बॉडी जो है 30 तारीख से पहले या 27 तारीख से पहले भारत में होगी। मेरा भी दबाव है, मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं फेर सकता, क्योंकि प्रमोद चमोली हमारी टिहरी गढ़वाल मेरे उत्तराखंड का बेटा है, एक हमारे परिवार का बेटा है। मेरी जिम्मेदारी है, जब तक बॉडी भारत नहीं पहुंचाती तो भी मेरी जिम्मेदारी। हो सकता है मैं कल ही चल जाऊं दोबारा उधर, मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी चले जाता हूं। गरीबों के लिए, लोगों के लिए भगवान ने अगर इतनी तक दी है, जब तक जिंदगी है 2 साल और 10 साल, जब तक जिंदा रहूंगा काम करता रहूंगा लोगों के लिए। लेकिन हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स फेसबुक में मत डाला करो। आप अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स फेसबुक में मत डालिएगा। आधार कार्ड किसी का भी फेसबुक में मत डालिए। महिलाओं का नंबर, कोई महिला मिस होगी तो उसका नंबर नीचे लिखने की जरूरत नहीं। आप वो मैसेंजर में भी बात कर सकता है, कमेंट्स में भी कह सकता है कि भाई जी इस आदमी को मैं जानता हूं, हाँ जी मैं जानता हूं। या आप उस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन को गूगल में जाइए, जिस क्षेत्र को महिला मिसिंग है, आप उस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में कॉल कर सकते हैं कि मैं इस महिला के बारे में, इस पुरुष के बारे में मैं जानता हूं जो 6 महीने से 2 महीने से लापता है। तो पुलिस उसके घर पे जाएगी। लेकिन अगर आप नंबर डाल देंगे तो नंबरों से आजकल बहुत सारी लोगों की परिवार की जो रिकॉर्ड है सब निकल जाते हैं। इसलिए आधार कार्ड, ये चीज, पासपोर्ट, पिन कार्ड, ये नंबर मत डालिए। अपना ख्याल रखें आप लोग। भगवान आप लोग को अच्छा रखे, ईश्वर आप लोग को स्वस्थ रखे, ये इसी में भगवान से प्रार्थना करता हूं। हम इस परिवार के साथ क्या, उन सब तमाम परिवारों के साथ खड़े जिनके साथ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं, जिनके बच्चे लापता हो जाते हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे लापता हो गए। बेटी घर से बाहर जाती है तब तक वो वहां गुम हो गई, बेटा तब तक जाता है वो गुम हो गया। इस चीज पे एक बहुत बड़ा चिंता का विषय उत्तराखंड में ये मंडरा रहा है। पहले पलायन का वो चल रहा है, ऊपर से बच्चों का खोना, महिलाओं का खोना। और मैं साथ साथ उन पत्रकार लोगों से विनती करता हूं, उत्तराखंड के जितने भी पत्रकार हैं, आप ऐसा कैसे मान लेते कि कोई महिला भाग गई? आप ऐसा क्यों नहीं मानते कि उस महिला को कोई जो है क्लोरोफॉर्म या उसको कोई नशे जैसी चीजें सुंघा दी गई और उसको ले गए और उसके बॉडी पार्ट्स के कृत्रिम अंग बेच दिए गए? आप ये क्यों नहीं बोलते हो? कोई व्यक्ति, कोई लड़का 20 साल का, 25 साल का, उसके बारे में बोलते वो भी भाग गया, उसका परिवार के साथ झगड़ा हो गया। आपको कैसे पता उसके परिवार के साथ झगड़ा हो गया? आप कैसे ये निर्धारित कर लेते हो कि उसका बेटा का झगड़ा हो गया, भाग गया? आप ये नहीं बोल सकते कि उसका बेटा लापता हो गया, वहां पे गया था। जरूरी है किसी घरों में आग लगाना या किसी चीज को गलत चीज के तरीके से दिखाना? अगर कोई महिला को किसी ने किडनैप कर लिया तो आपको बड़ा मजा आता है इसे दिखाने में। 2 बच्चों की मां भाग गई, 3 बच्चों की मां भाग गई, 4 बच्चों की मां भाग गई। आपको कैसे पता? आपने कैसे निर्धारित कर लिया कि 3 बच्चों की मां भाग गई? ये गलत है। ऐसी चीजें मत दिखाया करो। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। आपको पता है मानव तस्करी का एक बहुत बड़ा खेला चल रहा है उत्तराखंड के अंदर ही नहीं, तमाम पूना से लेके
हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में, जिसके बारे में ना सरकार बोल रही है, ना कोई पुलिस प्रशासन बोल रहा है, ना कोई विधायक बोल रहा है, ना कोई मंत्री बोल रहे हैं। आपको पता है इस मामले में? नहीं, आप भी जानते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन किसी के बारे में, कोई लड़की बेचारी गुम हो गई, ऊपर से आप उसका जीना हराम कर दे, वो मिल भी गई तो उसका समाज में जीना मुश्किल हो जाएगा। अरे तू भाग गई थी, तो प्लीज ये सब मत दिखा, ऐसी चीजें मत दिखाया करो। कुछ चीजें ऐसी होती है जो सोशल मीडिया पे किसी की धज्जियां नहीं उड़ाते हैं, किसी के परिवार का अपमान नहीं करते। दोस्तों, किसी के घर में पहले किसी की पत्नी बेचारी लापता हो गई, छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे वो पिता नौकरी कर रहा, दिहाड़ी मजदूरी कर रहा, कौन बच्चों को घर में देखेगा, कौन उसका जीवन देखेगा? आप बताइए। तो ये सब चीजें मत बोला करो कि बच्चों की माँ भाग गई, 3 बच्चों की माँ भाग गई। ऐसा कोई नहीं छोड़ता अपने बच्चों को भैया। कोई गिना चुना, कोई 100 में से 1 हो सकता है। क्या मजबूरी है, क्या परिस्थितियां, वो अलग बात है। लेकिन किसी को एकदम डायरेक्ट बोलना कि किसी के बच्चों की माँ भाग गई, माँ भाग गई। और जो लड़के हैं वो कहाँ जा रहे हैं? जो 50 साल के लोग हैं वो कहाँ जा रहे हैं? जो 40 साल का लड़का है वो किधर जा रहा? वो भी भाग गया, वो भी किसी के साथ भाग गया। उनके लिए कोई जवाब नहीं है आपके पास। कोई 18 साल का लड़का है वो भी भाग गया, कोई 15 साल का लड़का तो वो भी भाग गया। जैसे आप कहते हैं एक महिला भाग गई, तो प्लीज महिलाओं का सम्मान करना सीखे, स्त्रियों का सम्मान करना सीखे। ये देश चलता है इन्हीं महिलाओं की वजह से। जैसे उत्तराखंड में मिला है, इन महिलाओं की त्याग, तपस्या और बलिदान की वजह से, और 42 शहादतों की वजह से। उनका नमन है और प्रणाम है। बाकी आप अपना ख्याल रखें, आप हमेशा खुश रहें। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे उत्तराखंड में जो डे बाय डे जो बच्चे जो गुम हो रहे हैं, लापता हो रहे हैं, इन पे अंकुश लग सके, काश इसको रोक सके। प्लान भी हो रहा है, इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन प्लीज़ ये बच्चों का लापता होना है, इस मामले में सबको बहुत जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि हमारे लोग पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, और पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वहाँ लाइटें नहीं हैं, कहीं जंगल के किनारे रहते हैं, वहाँ लाइटें नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं। लाइटों का ना होना ये भी एक बहुत बड़ा वो है। अगर बड़ी बड़ी लाइटें हों तो जल्दी से लाइट में बहुत सारे पशु नहीं आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेरा वीडियो बड़ा हो जाएगा, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने करना था प्रमोद चमोली जी का बात, लेकिन आज मैं इस चीज़ को बिलीव करता हूँ कि जो मैंने आज खा लिया वही मेरा है। कल का किसी को भरोसा नहीं है, कल हमें इस दुनिया में या नहीं है। तो आज जितनी भी अच्छा चीज़ है, अच्छी चीज़ें है, उन चीज़ों को हमेशा लोगों के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है हमारी छोटी सी बातों से, छोटी सी एडवाइस से किसी का परिवार बच जाए, किसी का भला हो जाए, किसी का अच्छा हो जाए। सोच ऐसी होनी चाहिए जो सब लोगों को पसंद आए। बहुत सारे लोग नहीं है, बहुत सारे लोग होते उदंडी होते, शरारती होते। लेकिन यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज़ आप अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। रात को अपने बच्चों को घर से बाहर मत जाने दें। शादियों में जा रहे हैं, टाइम पे जाए, और साथ में कम से कम 5-10 लोगों का झुंड साथ में जाए, अकेले मत जाइए। अगर पहाड़ी रूट है, पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ों में कहीं शादी हो रही है, तो ज़्यादा देर तक बाहर ना रहें और अकेले मत आए। कोई लड़की है, कोई बहन है, हमारे उत्तराखंड की मातृशक्ति बेटियां हैं, बहनें हैं, बहू हैं, तुम आप रात को अभी शादी से आ रही हैं, अकेली आ रही हैं आप रात को, तो अकेला ना आए। कम से कम कोई गाड़ी वाले को साथ में लेके आए जो आपको छोड़ सके, या आपके साथ में 2-3 लोग इकट्ठे होके आए, ताकि कोई आपके साथ छेड़खानी ना कर सके, कोई आपका किडनैप ना कर सके, कोई आपको पीछे से आके 4 लोग आपको क्लोरोफॉर्म या कोई बेहोशी का परफ्यूम ना डाल सके, और आपको नहीं तो उठा के लेके जाएंगे। कृत्रिम अंग बेच दिए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, और कई लड़कियों को बेच दिया जाता है, कई महिलाओं को बेच दिया जाता है। लेकिन लोग कहते हैं कि महिलाएं भाग गई, ऐसा नहीं है मेरे भैया। सोच हमेशा पॉजिटिव रखें, सकारात्मक सोचें, ऐसी मेरी आप सबसे निवेदन है। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और मैंने आपको कह दिया कि इस महीने की 30 तारीख या 27-28 तारीख से पहले जो डेड बॉडी है वो भारत में होगी, प्रमोद चमोली जी की। तो आप अपना ख्याल रखें। तमाम उन इंडियन कम्युनिटी को मैं प्रणाम करता हूं, जो भी हमारी इंडियन कम्युनिटी है, जो इस समय इस दुख की घड़ी में थोड़ा थोड़ा जो भी उनका कंट्रीब्यूशन चाइना से मिल रहा है, उन सबको प्रणाम करता हूं। तमाम उन सभी भाइयों को, बड़े बुजुर्गों को, जितने भी जो जिस राज्य से आता है वहां पे, और इस दुख की घड़ी में अगर उसके परिवार को थोड़ा सा भी, मोहनलाल चमोली जी को अगर थोड़ा सा भी फाइनेंशियली मदद मिलेगी तो उनका बुढ़ापे के लिए उनका काफी हेल्प हो सकता है। आपका एक रुपया भी उनके लिए 1 करोड़ के बराबर हो सकता है। मानो तो पत्थर भी भगवान है, ना मानो तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। बाकी सोच अपनी अपनी है। थैंक यू वेरी मच।